नमस्कार। समसामयिकी ये नया चैनल है और इस चैनल पे हम आपके जो राजनीतिक परिवेश है, सामाजिक परिवेश है, उससे जुड़े हुए विषयों पे मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँगा। ये पहला वीडियो मैं बना रहा हूँ समसामयिकी चैनल के लिए। शॉर्ट्स में लगातार अपलोड कर रहा हूँ और उसको आप पसंद भी कर रहे हैं। तो समसामयिकी नाम कैसा है पहले तो ये बताइएगा। और आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम आपसे बात करेंगे, जिस पे हम अपने विचार रखेंगे, मेरा ये अपना पर्सनल मत होगा, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। हो सकता है कि आप इस मत से जो है इत्तेफाक ना रखें या आप आपका मत कुछ और हो, है ना। जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल उसमें हो, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ अपने परिवेश के बारे में, अपने राजनीतिक परिवेश, सामाजिक परिवेश जो हमारे आसपास है, भारत की आज जो स्थिति है उसके बारे में मैं बात करूंगा। दोस्तों, आज का जो अभी जो चल रहा है बहुत ज्यादा, वो है बीजेपी, करप्शन और चुनाव जो इलेक्शन 2024 होने वाला है, शुरू होने वाला है। आज हम उसी पे बात करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग इस पर वीडियोस बना रहे हैं, इस पर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। सही कौन गलत कौन, इस पे भी बहुत डिबेट हो रहा है ना। इसी डिबेट के चक्कर में कई बार लड़ाइयां भी हो जाती हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि देखिए, आज एक तटस्थ रह के देखने की कोशिश करिए कि जैसे सीसीटीवी कैमरा होता है वो तटस्थ होता है, आप लगा दिया, वो सब कुछ देख रहा है, वो सही हो रहा है वो भी देख रहा है, गलत हो रहा है वो भी देख रहा है। सीसीटीवी तो आपने कभी ये नहीं देखा है, सिर्फ सही को पकड़ता है, गलत को नहीं पकड़ता है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो सीसीटीवी की तरह तटस्थ रह के जब आप देखेंगे ना, तब आपको सचमुच में सही और गलत की जानकारी, समाज में क्या हो रहा है, वहां मिल सकेगा। अब बायस्ड अगर आप होके देखेंगे तो नहीं मिलेगा, तब तो बहुत मुश्किल है। जैसे मैं अगर लेफ्टिस्ट हूं तो एक बायस्ड वाली बात हो गई, मैं राइटिस्ट हूं तो बायस्ड होने वाली बात हो गई। मिडिल पाथ भी होना मतलब वो भी एक बायस्ड माना जाता है, उसको लोग गालियां भी देते हैं, है ना, उसको दोगला बोल देते हैं, सॉरी फॉर द वर्ड, लेकिन वो ऐसा बोलते हैं कि भाई वो तो उसका कोई स्टैंड ही नहीं है, ना इधर है ना उधर का है, वो बीच का है, वो पेंडुलम है मतलब। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए क्या है ना कि जब आप, और वो बेसिकली हमारे जीवन में जो मिडिल पाथ है, जो महात्मा बुद्ध ने कहा कि मध्यम मार्ग, वो समझ में आता है। लेकिन जीवन में बेसिकली जब सामाजिक और राजनीतिक विषयों पे ना एक स्टैंड रखना बहुत जरूरी है। सही को सही कहना, गलत को गलत कहना। अब सही और गलत पता कैसे चलेगा, तो मैंने कहा तटस्थ रहना सीखिए। जब आप तटस्थ रहेंगे ना, तब आपको सही और गलत का बिल्कुल सही आकलन आप कर सकेंगे, है ना। और इस बात पे आप मुझे आप कमेंट में लिख के बताइएगा कि क्या मैंने ये तटस्थता वाली बात कही है, वो आप मतलब उस पर आपकी क्या राय है, उस पर आप क्या सोचते हैं, है ना। क्योंकि मैं लेफ्ट राइट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मिडिल की बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं तटस्थ होने की बात कर रहा हूं। तो आप जब तटस्थ होते हैं ना, तो आप बिना राय बनाए किसी के बारे में उस पॉइंट को बहुत क्रिटिकली देखते हैं, उस परिवेश को बहुत क्रिटिकली देख रहे होते हैं। और एक हिम्मत वाली बात रखनी चाहिए कि जैसे आप किसी के डर में ना हो। डर बड़ी गंदी चीज है, भय बहुत बुरा है। क्योंकि डर से क्या होता है ना कि इंसान सही को जो है वो गलत कहने लगता है और गलत को सही कहने लगता है, हाँ में हाँ मिलाने लगता है। तो वो जो डर है वो नहीं रखना है और तटस्थ रहना है। तब आपको सही और गलत की जानकारी मिलेगी, पता चल पाएगा कि कौन सही और कौन गलत है। और फिर आप बहुत आसानी से सही का साथ दें और गलत का साथ ना दें। सही को सही कहें, गलत को गलत कहें। ये हिम्मत आपके अंदर आ जाएगी और आप फिर किसी से नहीं डरेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं तटस्थ हूं। तटस्थ होके मैंने देखा है इस चीज को, तो मैंने जब देखा है तो मैं बायस्ड नहीं हूं, इसलिए मेरे अंदर जो विचार आया है बड़ा शुद्ध है, प्योरिटी है, मिलावट नहीं है। तो जब आप प्योर होके किसी चीज को देख रहे होते हैं, तब उसमें सही क्या है, गलत क्या है, उसकी जानकारी आपको मिलेगी। अब आइए हम जो टॉपिक आज का, हमने एक टॉपिक लिया है बातचीत करने का ऐसे ही, लेकिन बेसिकली जैसे करप्शन पे बहुत बात हो रही है, बीजेपी क्या है, क्या गलत है, क्या सही है, इलेक्शन। देखिए, चुनाव तो हर देश में होता है, लोकतंत्र है तो चुनाव होगा, तो चुनाव तो हो रहे हैं। अब चुनाव में जैसे इस बीच में आपने सुना कि चुनावी चंदे का धंधा, है ना, लोग इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात कर रहे हैं कि भाई चुनावी आपने चंदा के नाम पे आपने उगाही की है, आपने किसी को फेवर करने के लिए पैसे लिए हैं। तो डेफिनेटली ये आज नहीं बल्कि बहुत पहले से होता आ रहा है और ये करप्शन है, ये गलत है तो गलत है। क्योंकि संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है इलेक्टोरल बॉन्ड के
का है लिखा हुआ, लेकिन उसमें ये नहीं है कि आप किसी को डरा के उस पर आप ईडी छोड़ दें और बोले कि भाई तुमको तो हम जांच कर करके तुमको खत्म कर देंगे, तो बेचारा डर के मारे पैसे दे देगा। जिसका 100 करोड़ का बिजनेस साल का टर्नओवर है, वो आपको 500 करोड़ चंदा दे रहा है, तो करप्शन ही है ना, और है करप्शन। तो इसमें आंख में पट्टी बांध के बोलेंगे नहीं नहीं ये करप्शन नहीं है, नहीं ये तो करप्शन नहीं, ये तो सही है। कैसे भाई? आंखें खोलो, पट्टी हटाओ, क्लियर दिख रहा है, सबको दिख रहा है। जो उसका सपोर्ट कर रहा है उसको भी दिख रहा है, जो नहीं कर रहा उसको भी दिख रहा होता है, लेकिन हम क्या करते हैं ना, अपनी आवाज को दबा देते हैं, आत्मा की आवाज, अंतरात्मा की आवाज को दबा देते हैं, और फिर हम आंख बंद करके अंधे होकर सपोर्ट करने लगते हैं। ये नहीं करना है, जो गलत है उसको गलत कहो। इलेक्टोरल बॉन्ड चंदे का धंधा है और ये गलत है। कोई भी पार्टी कर रही हो गलत कर रही है, कांग्रेस करे, भाजपा करे, कोई पार्टी करे, और सबको चंदा मिला है। आपने देखा होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो सबके का चिट्ठा बाहर आ गया। भाई साहब, कोई भी इस हमाम में दूध के दूल्हे नहीं, इस हमाम में सब नंगे, सबने चंदा लिया है। तो ये गलत है, इसको सही नहीं बोला जा सकता है ना। लेकिन अब ये बात है, जैसे मैंने कहा कि मैं इसलिए बोल पा रहा हूं कि मैं तटस्थ होकर देख रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस देश में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। बीजेपी जो भाजपा जब से सरकार में आई है 2014 से, आप अगर पॉजिटिविटी की बात करें, सही उन्होंने क्या क्या किया है, तो बहुत सारे सही डिसीजंस हैं। मैं चूंकि सनातनी हूं, जिसको आप लोग हिंदू कहते हैं, तो आज इस देश में देखिए क्या हालत है। जैसे मैंने कहा कि हम सब के सब मतलब टॉर्चर्ड लोग हैं, बूचर्ड लोग हैं। जब मुगलों का आक्रमण था, वो आतंकी थे, वो लुटेरे थे, वो रेपिस्ट थे, अंग्रेज भी वही थे। उन लोगों ने हमें इतना काटा, इतना मारा, हमारे साथ इतना कुछ किया, उसके बावजूद सनातन धर्म फल फूल रहा है। लेकिन वो घाव मिटा नहीं है, हम सब घायल हैं, हम सब भुक्तभोगी हैं, हमारे अंदर अंतरात्मा में वो घाव आज भी जिंदा है। तो जब हमारे धर्म की स्थापना के लिए कोई काम कर रहा है, कोई सरकार सपोर्ट कर रही है, इसमें बुरा क्या है? आज राम मंदिर बना, उसमें बुरा क्या है भाई? आपको इसमें क्या बुरा दिख रहा है? हाँ भाई ठीक है, वो सपोर्ट कर दिया तो उसको इलेक्शन में लोग जो है वो चुनाव में उसको वोट कर देंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लोग आंख बंद करके वोट कर देंगे उसी नाम पे, है ना। लोग आम जनता बेवकूफ नहीं है, उसको भी आकलन करने आता है कि सही कितना किया, गलत कितना किया, और कौन सी पार्टी का कौन सा नेता, कौन सा एमपी हमारे क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, वो उसको चुनेगा भाई, वो चाहे किसी पार्टी का हो। तो यहां तो जो अच्छा काम करेगा, हमें धंधा, हमें व्यवसाय करने देगा, हमें नौकरी देगा, हमारे बच्चों को सही शिक्षा के लिए जो है वो स्कूल खोलेगा, सही हॉस्पिटल बनाएगा, हम उसको देंगे। सिंपल सी बात है, वो चाहे किसी पार्टी का हो। लेकिन अगर उसके बावजूद आप अगर किसी और पार्टी को दे रहे हैं तो आप बेवकूफ हैं। मैं आपको साफ साफ बोल रहा हूं, सॉरी, मतलब बुरा मत मानिए, लेकिन आपसे बड़ा बेवकूफ आप गलत चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में वो एक एमपी जो किसी पार्टी से हो, उसने अच्छा काम किया है अगर, तो दीजिए, नहीं काम किया मत दीजिए उसको वोट, चाहे किसी पार्टी का हो, ठीक है। और जहां तक करप्ट होने की बात है, देखिए करप्ट हर पार्टी है। 60 साल कांग्रेस ने क्या किया सबको पता है, देश का बंटवारा से लेके और अभी 2014 तक, बीच में भाजपा आई थी कुछ समय, लेकिन लगातार तो कांग्रेस ही थे ना। उनके ही जो क्या कहते हैं, कई बार बहुमत में आए और कई बार दल के साथ मिलकर उन्होंने जो है वो सरकारें बनाई है कि नहीं। तो ये समझना जरूरी है कि करप्शन तो है, और करप्शन की शुरुआत कहां से होती, सिर्फ नेता करप्ट नहीं है, करप्शन में तो हम भी शामिल हैं। आम जनता जो छोटे लेवल पे, करप्शन कहते हैं ऊपर से आता है, मैं कहता हूं नीचे से आता है। करप्शन जो है हम अपने बच्चों को सिखाते हैं बेसिकली। जब हम बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है उसी समय से करप्शन सीखता है, और वही बच्चा जब नेता बनेगा तो वो तो बड़ा करप्ट हो जाएगा ना। तो आप शुरुआत वहां से कर रहे हैं, तो बच्चों को पहले आप शिक्षा दीजिए। ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही मोदी बन गया, पैदा होते ही राहुल गांधी बन गया। आपका बच्चा ही तो जाके ऑफिसर भी बनता है ना भाई, जो ऑफिस में 100 रुपए में साइन सिग्नेचर करने के लिए 100 रुपए मांगता है, तो वो तो आप ही का बच्चा बन रहा है ना। तो बच्चे को वही संस्कार शुरुआती में दीजिए ताकि वो आगे जाके करप्शन ना करे। तो करप्शन तो डेफिनेटली हमारे समाज की बहुत ही कड़वी सच्चाई है, बहुत बड़ा एक रोग है, बीमारी है, उसने पंगु बना के रख दिया है हमारे देश के विकास को। बहुत सारा अरबों खरबों रुपए का नुकसान होता है करप्शन की वजह से। सही को जो मिलना चाहिए वजूद, एक स्थान, वो नहीं मिल पाता, और गलत लोगों को वो मिल जाता है इसी करप्शन की वजह से। तो वो तो है ही, करप्शन तो हो ही रहा है। बट आप तटस्थ होकर जब देखेंगे ना, तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि भाई हमारे लिए कौन उपयोगी है, कौन करप्ट है, कौन सही है ना। तो वो इस बात का आप ध्यान रखिए। और
तो और उसके अलावा चुनाव जैसे हो रहा है तो वोट जरूर करिए, बिल्कुल करना ही करना है। ऐसा नहीं कि वोट नहीं करेंगे, हम वोट नहीं करेंगे तो फिर आप तो लोकतांत्रिक जो आपका अधिकार है उससे आप वंचित रहेंगे। अब आप बोलने का अधिकार भी नहीं रहेगा कि भाई हाँ उसने इस नेता ने ऐसा कर दिया। आप देंगे तभी तो होगा ना कि भाई आप सही आदमी को चुनो, फिर आप बोलो, फिर आपका अधिकार है ना। तो चलिए आज के इस वीडियो में पहला वीडियो है इस चैनल का, तो मैं बहुत लंबा नहीं करूंगा। आशा है आपको इस बातचीत से, हमारे इस मत से थोड़ा कुछ आपको कहीं अगर कुछ मिला हो, मैं आपके वैल्यूज में कहीं कुछ इंक्रीजमेंट कर पाया हूं, तो उसके लिए मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। आप लिख के बताएं कमेंट में कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आपकी क्या राय है। मैंने जो जो राय अपनी बताई है उन चीज़ों पे आपकी क्या राय है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि और लोग सब्सक्राइब करें और चैनल ग्रो हो, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं समसामयिकी के अगले वीडियो में। अगले सप्ताह में एक वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है।